स्टूडेंट ये देखो जेई एडवांस 2020 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 10 मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन एन एक्सरे ट्यूब का बात कर रहा है। तो ध्यान से देखना एक्सरे ट्यूब में क्या होता है। एक्सरे ट्यूब में एक इस तरह का फिलामेंट होता है जिसमें करंट इधर से आता है और इधर से जाता है और इस फिलामेंट को गर्म करता है। गर्म होने के कारण इससे जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेलरेट करवाया जाता है। तो उसके लिए बुद्धि लगाते हैं। क्या करते हैं? इधर एक मेटल का टारगेट रखते हैं, इसका पोटेंशियल ज़्यादा रखते हैं, इसको कहते हैं एनोड और इसको कहते हैं हम लोग कैथोड। तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ खींचा चला आता है और ये एक्सेलरेट करके जाके इसे टकराता है। तो टकराने के कारण देखो एक ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन। और ये मेटल है तो इसके अंदर भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर जाने के बाद कुछ डिसेलरेट करेगा। तो डिसेलरेट करने के कारण एक फोटोन इमिट करेगा और उसका जो वेवलेंथ होगा उस वो एक्सरे के रेंज में हम लोग को आता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के डिसेलरेट करने के कारण जो एक्सरे होता है, जो वेवलेंथ होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। और यदि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से जाकर टकरा गया तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर डी एक्साइट होगा और उसमें एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये एक वेवलेंथ आएगा। इस एक्सरे को कहते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो ये हम लोग को एक्सरे ट्यूब का सेटअप होता है। अब देखो क्या कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम अ फिलामेंट कैथोड कैरिंग करंट आई। हाँ, इसमें कैरिंग करंट आई है। हिट अ टारगेट एनोड एट अ डिस्टेंस डी। कह रहा है डिस्टेंस रखे हैं दोनों के बीच का डी। करंट है इसमें आई। फ्रॉम द कैथोड द टारगेट इज केप्ट एट अ पोटेंशियल वी हायर देन द कैथोड। इससे वी पोटेंशियल इसका हायर है तो मैंने वोल्टेज वी लिख दिया, इधर माइनस और इधर प्लस। कह रहा है द कैथोड रिजल्टिंग इन इमिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। हाँ, इसके कारण जो है ये कॉन्टिन्यूस एक्सरे और ये करेक्टरिस्टिक एक्सरेज मिल रहा है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन कहते हैं। अब कह रहे हैं इफ द फिलामेंट करंट आई, फिलामेंट करंट आई को आई बाई टू कर दिए और पोटेंशियल डिफरेंस भी, वोल्टेज को वी से टू भी कर दिए और दोनों के बीच के डिस्टेंस डी को डी बाई टू कर दिए। तो हमें बताना है कट ऑफ वेवलेंथ का क्या होगा और करेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है उसके वेवलेंथ का क्या होगा। ये अलग अलग चीज़ हम लोग को बताना है। तो कैसे काम करेंगे इसमें देखो, हम लोग देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तो इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा क्योंकि यही रिलीज हुआ है। लेकिन वोल्टेज के कारण ये एक्सेलरेट करेगा और जब ये स्ट्राइक करेगा तो जस्ट स्ट्राइक करने के पहले इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम चेक करते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, तो वोल्टेज है हम लोग को V और चार्ज है E, तो ये हो जाएगा E इंटू वी। इतना हो गया। हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही एनर्जी है तो ये मैक्सिमम यदि किसी को दे भी पाएगा तो इतना दे पाएगा, इससे ज़्यादा वो दे ही नहीं पाएगा। तो जो फोटोन इमिट हुआ है इसका एनर्जी लिखेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, इसका एनर्जी तुमको या तो इसके बराबर मिलेगा या इससे कम मिलेगा, इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकता, अवेलेबल ही नहीं है। तो हमेशा ईवी से छोटा होगा। और फोटोन का एनर्जी लिखा जाता है हम लोग को एच सी बाई लेमडा लेस देन इक्वल टू ई इंटू वी। तो लेमडा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई ई इंटू वी। तो इसमें जो सबसे छोटा वेवलेंथ है लेमडा वो आ गया हम लोग को एच सी डिवाइडेड बाई ई इंटू वी। और इसी को हम लोग कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। तो देखो कट ऑफ वेवलेंथ केवल एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है वोल्टेज, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मैं करंट को हाफ करूंगा तब क्या होगा। करंट को हाफ करोगे तो यहाँ पे मान लो पहले 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो अब 50 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन नंबर कम होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक करेगा उसका काइनेटिक एनर्जी तो यही होगा। तो इसको चेंज करने से नंबर चेंज करता है, एनर्जी चेंज नहीं करता है। और ये अगर उतना ही एनर्जी से स्ट्राइक करेगा तो लैम्डा तो यही आएगा। और डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, नज़दीक रखो चाहे दूर रखो उससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन को तो वोल्टेज से मतलब है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि देखो वोल्टेज को मैंने डबल किया है तो लैम्डा सी, हम लोग को वोल्टेज डबल कर दिए तो आधा हो जाएगा।
ठीक। तो कह रहा है द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, सही है। एंड द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन द सेम। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के वेवलेंथ को इसके काइनेटिक एनर्जी से, या हम कहें कि इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होता है वो इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के कारण होता है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल एनर्जी सप्लाई करता है। तो ये मान लो कि 200 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर का पहले इमिट कर रहा था, तो तुम इसको बढ़ा दो घटा दो उससे कोई मतलब नहीं, ये करेगा यदि तो 200, 300 और 400 का ही करेगा। तो द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन द सेम, तो ये ऑप्शन तो सही है। और ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखो, द कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज विल रिमेन द सेम। नहीं, कट ऑफ वेवलेंथ सेम नहीं रहेगा, तो बी ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन देखो, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, हाँ सही है। एंड द इंटेंसिटीज ऑफ ऑल द एक्सरेज विल डिक्रीज, इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि नंबर को मैंने कम कर दिया। तो पहले 100 इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा था, तो मान लो 75 ये वेवलेंथ जा रहा था, 25 ये जा रहा था, तो अब तो 50 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसमें इन दोनों की संख्या अलग हो जाएगी, तो इंटेंसिटी तो घट जाएगा। इंटेंसिटी मतलब आपको सीधे समझना है संख्या यहाँ पर, तो इंटेंसिटी दोनों का घटेगा, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। डी देखो, द कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम 2 टाइम्स, नहीं नहीं, कट ऑफ वेवलेंथ तो 2 गुना हो ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए और सी।